एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिसर्च गाइड कौन होता है। तो जब आप एमटेक कर रहे होते हैं, इसमें डिसर्टेशन आपको सबमिट करना होता है, और या पीएचडी आप कर रहे होते हैं, तो इसमें जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो आपको हमेशा एक गाइड की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये गाइड का रोल क्या है, ये क्या काम करते हैं? देखिए, इसके लिए शुरुआत होती है रिसर्च टॉपिक से कि आपका जो रिसर्च टॉपिक है कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि सोसाइटी को या किसी ऐसे ग्रुप को हेल्प कर सके जो कि अभी तक नहीं हो पा रही थी। चाहे वो हेल्प बहुत मिली सेकेंड की हो या किसी भी फॉर्म में हो सकती है। मैंने तो एक एग्जांपल लिया है यूनिट का, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि वो सोसाइटी को हेल्प होना शुरू हो जाए। इस हेल्प का मतलब ये नहीं कि अब मैं समाज सेवा की बात कर रहा हूँ, समाज सेवा नहीं, कुछ ऐसा सिस्टम बन के तैयार हो जाए जिससे कि उनको हेल्प मिल सके। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आप मार्केट जाते हैं, सामान खरीद कर लाते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपका मन नहीं कर रहा मार्केट जाने का, या आप बहुत थके हुए हैं, या आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है। तो कुछ ऐसा सिस्टम क्यों नहीं हो जाए कि वो आपके घर तक सामान आ जाए, अपने आप चलकर आ जाए। तो कुछ लोगों ने इस पर सोचा, कुछ लोगों ने इस पर रिसर्च की कि क्या इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। उन्होंने एक डेवलपमेंट किया, उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाया, एंड्रॉयड ऐप बना दिया या वेबसाइट बना दी, जिसके बेस पर आप बुक करके आप परचेज कर सकते हैं। शॉपिंग साइट्स अवेलेबल हो गई, शॉपिंग की एप्स अवेलेबल हो गई, ऑनलाइन डिलीवरी हो गई, यानी आप फ़ोन कर दें वो सिस्टम आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, लोगों ने सोचा इस पर। इसी तरह से आप जिस भी फील्ड में अपना रिसर्च कर रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल हो, मेडिकल फील्ड हो, फार्मेसी हो, फिजियोथेरेपी हो, या कोई भी और फील्ड हो, आप जिस फील्ड में भी अपना रिसर्च कर रहे हैं वहाँ पर आपको एक गाइड हेल्प करता है, आपको गाइड करता है कि आपको क्या काम करना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करना चाहिए। क्योंकि एज ए बिगिनर आपको ये पता ही नहीं होता कि इसमें करना क्या है, कैसे शुरुआत करें, अपने पेपर को कैसे लिखें, यानी पेपर लिखना भी है कि नहीं लिखना है, या क्या क्या काम करना होता है, ये आपका गाइड आपको बताता रहता है, सजेशन देता रहता है। तो गाइड का रोल क्या रहता है इसमें? गाइड का रोल बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से, जब आप के मन में ये विचार आया कि मुझे पीएचडी करना है, वहाँ से शुरू होकर जब आपको पीएचडी थीसिस अवार्ड होती है, डिग्री मिलती है, वहाँ तक रहता है। रिसर्च में जरूरी नहीं है कि केवल आपके पास एक गाइड हो सकता है आपके पास ऐसा फील्ड हो, यानी आप ऐसा कुछ स्ट्रीम ले रहे हैं कि आप कुछ ऐसा इक्विपमेंट बना रहे हैं जो कि कंप्यूटराइज्ड होगा लेकिन एप्लीकेबल होगा मेडिकल फील्ड के लिए। मान लेते हैं कंप्यूटर साइंस फील्ड से हैं, एक ऐसी आप डिवाइस बना रहे हैं, कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी आप बनाने वाले हैं, कुछ ऐसा रिसर्च करने वाले हैं जो कि बनेगा, तो उस कंप्यूटर सिस्टम में कुछ ऐसी डिवाइस बन जाएगी जो कि ऑटोमेट हो जाएगी, लेकिन वो यूज़ होगी मेडिकल फील्ड में, बायोटेक फील्ड में यूज़ होगी। तो आपको वहाँ पर आपके जो गाइड होंगे वो उसमें होंगे कंप्यूटर साइंस फील्ड के होंगे, लेकिन आपको एक बायोटेक का गाइड भी जरूर लेना होगा, क्योंकि बायोटेक फील्ड की नॉलेज थोड़ी होगी आपको। तो बायोटेक फील्ड की भी आपको उसमें रिक्वायरमेंट होगी। हो सकता है कि आप कंप्यूटर साइंस का कुछ ऐसा कुछ रिसर्च कर रहे हैं जिसमें आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए कुछ आप डेवलपमेंट करने वाले हैं, कुछ वहाँ इनोवेटिव कुछ करने वाले हैं कि कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बना देंगे या कुछ ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी बना देंगे जिससे सिविल इंजीनियर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो लेकिन आपको सिविल की जानकारी है नहीं, तो ऐसे में आपको सिविल इंजीनियरिंग का भी लेना होगा एक गाइड। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आप इंटरडिसिप्लिनरी, यानी कि आप जिस फील्ड से हैं उसके बाहर जाकर, यानी कि आप जैसे कंप्यूटर साइंस के हैं तो आप सिविल में या मैकेनिकल में या बायोटेक में या फार्मेसी में वहाँ जाके ही कर सकते हैं। अपनी फील्ड में भी हो सकता है आपको अलग अलग स्ट्रीम में आपको काम करना हो, कि क्लाउड कंप्यूटिंग पर काम करना है और आपको एंड्रॉयड सिस्टम पर काम करना है, तो आपके गाइड हो सकता है, एक गाइड जो है क्लाउड के लिए सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे, और दूसरे गाइड आपको एंड्रॉयड के लिए काम करेंगे, बताएंगे, सजेशन देंगे। तो ये डिपेंड करता है आप पर, आपकी यूनिवर्सिटी पर और आपकी रिसर्च के टॉपिक पर कि कितने गाइड की रिक्वायरमेंट होगी आपको। मिनिमम एक तो चाहिए ही चाहिए होगा। तो ये गाइड की मिनिमम क्वालिफिकेशन ही है कि वो कम से कम पीएचडी तो होना ही चाहिए, साथ में उनके साथ सीट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए इस चीज़ का कि वो आपको गाइड कर सकें। सिर्फ पीएचडी होना या उनके पास सीट होना ही काफ़ी नहीं होता है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स अलग होते हैं। कुछ नॉर्म्स हैं जो कि यूजीसी के और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग उसके क्राइटेरिया होते हैं कि वो तभी आपको गाइड कर सकते हैं। खैर एनीवे, तो गाइड आपको हेल्प कैसे करता है? गाइड आपको हेल्प करता है आपके रिसर्च टॉपिक को फाइनल करने में, यानी आप किस टॉपिक पर फाइनल करेंगे, वो टॉपिक एक बार आपने जो डिसाइड कर दिया वो यूजुअली चेंज नहीं होता जब तक कि आपकी पूरी थीसिस होती है।
अनटिल अनलेस कि आप उस फील्ड में काफ़ी आगे तक पहुंच गए और आपको रिजल्ट मिल ही नहीं रहे, आपने बिल्कुल सरेंडर कर दिया कि इससे ज़्यादा अब काम नहीं हो सकता इसमें, या इस फील्ड में मैंने टॉपिक गलत ले लिया। तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आए कि आपका टॉपिक आपको कैंसिल करना पड़ रहा है या चेंज करना पड़ रहा है या एडिट करना पड़ रहा है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आए, इसके लिए ही आपके लिए गाइड असाइन किए जाते हैं। आपको गाइड हमेशा साथ में रखने चाहिए कि वो आपको गाइड करते रहें, बताते रहें कि आपको ये गलतियां नहीं करनी है और इस तरह से टॉपिक को फाइनल करना है। तो सिर्फ टॉपिक के बाद नहीं, टॉपिक के बाद आपके सिनॉप्सिस का जब काम होता है कि आपको अपनी चीज़ों को रिव्यू कैसे करना है, और लोग उस पर टॉपिक पर काम कैसे कर चुके हैं, वो कैसे सर्च किया जाएगा, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि और लोगों ने क्या काम किया है, और वो अगर वो आर्टिकल हैं, हमारे पास रिसर्च पेपर्स हैं, तो उनको हम पढ़ें कैसे, कैसे स्टडी करें, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि वो उन्होंने क्या काम किया हुआ है, और हम ये कैसे बताएंगे कि उनका काम यहाँ तक हुआ है, इसके बाद हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसको आगे लेकर जा रहे हैं। सिनॉप्सिस। इसके बाद आप रिसर्च पेपर जब पब्लिश करते हैं, तो रिसर्च पेपर के लिए आपको अपने बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाना होता है कि अपने जो आपने ऑब्जेक्टिव लिखे हैं रिसर्च के, जो आपने 1 या 2 या जो भी आपने ऑब्जेक्टिव लिए हुए हैं, उनको कैसे ओवरकम करेंगे, उनको कैसे आप फुलफिल करेंगे, वो कैसे पता चलेगा कि आपने जो टॉपिक लिया था वो उसी टॉपिक के बेस पर ही आपने अपने रिसर्च कंप्लीट कर रहे हैं, रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, ये आपको गाइड बताते हैं। इसके बाद में रिसर्च का जो जब थीसिस तैयार करते हैं आप, तो थीसिस भी आप कैसे लिखेंगे, उसका क्या तरीका होगा लिखने का, ये भी आपको गाइड बताते हैं, सजेशन कर देते हैं। तो गाइड का, जैसे मैंने आप समझ रहे होंगे, गाइड का रोल हमेशा बिल्कुल 0 लेवल से लेकर लास्ट लेवल तक रहता है। आपकी जो प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड्स होंगी वो कैसे आप बनाएंगे, उसको आपको क्या बोलना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको अपनी कॉन्फ्रेंस कैसे सेलेक्ट करनी है, किन जर्नल में आपको पेपर सबमिट करना है, किस में नहीं करना है, ये सब भी आपके गाइड आपको बताते हैं। तो ऐसे में आपके पास एक अच्छे रिसर्च गाइड का होना बहुत ज़रूरी है। तो रिसर्च गाइड अब मिलेंगे कैसे, आपको ये भी बात आती है। तो यूजुअली तो जहाँ से आप पीएचडी के लिए या अपने एमटेक के लिए जहाँ से आप डिग्री कर रहे होते हैं, वहाँ से ही अलॉट किए जाते हैं, उस डिपार्टमेंट से या उस यूनिवर्सिटी से या उस ऑर्गेनाइजेशन से। पर अगर ऐसा है कि वहाँ पर उनके पास सीट अवेलेबल नहीं है, या वहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है गाइड की, या वो बिज़ी हैं किसी भी रीज़न से, तो वो आपको अपने लेवल पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से आप अपने गाइड का सीवी वहाँ अपने यूनिवर्सिटी में आप सबमिट कर सकते हैं कि सर इनको आप रिव्यू कर लीजिए। अगर वो यूनिवर्सिटी उनको अप्रूव करती है तो आप उनको गाइड ले सकते हैं। तो जैसा कि आपको समझ में आ ही रहा होगा कि प्रोसेस जो है इसमें गाइड का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमेशा आपके पास एक अच्छे गाइड का होना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, पर फिर भी आपके मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, बहुत सारी क्वेरीज हो सकती हैं। तो जो भी आपकी क्वेरीज हैं, बहुत सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको आंसर करने की। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूं, तो यहाँ पर आप वेबसाइट एक देख रहे हैं, वेबसाइट का एक लिंक देख रहे हैं, इस पर आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँगा। और यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।